नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको जानकारी दूंगा कि हिल पेन अर्थात एड़ियों का दर्द का क्या है सही उपचार और इसके कारण क्या हैं और किस कारण में अर्थात किस प्रकार के हिल पेन में किस प्रकार का उपचार करना चाहिए। और मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो इस समस्या से लगभग 6 महीने से पीड़ित थे और उनकी समस्या मात्र 2 रुपए के निःशुल्क और घरेलू औषधि से ठीक हो गई। तो सबसे पहले हम लोग कारण पे चर्चा करेंगे कि जो हिल पेन होता है अर्थात एड़ियों का दर्द होता है वो होता क्यों है। कुछ लोगों में यह समस्या होती है कि जब वह सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में उनके हिल में अर्थात एड़ी में बहुत तेज़ दर्द होता है, सुई के चुभन की तरह। और जब वो एक पहला कदम रखते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है और जैसे पैर सपोर्ट ही नहीं करता है, पैर शरीर का भार को सहन ही नहीं करता है, इस प्रकार से दर्द होता है। इसके होने के 2-3 प्रमुख कारण होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कारण होता है। जैसे हड्डियाँ डिजनरेट हो रही हैं तो उनको यह समस्या होती है। डिजनरेट का मतलब होता है कि जो शरीर की बोन है, जो हड्डियां हैं, वो कैल्शियम को खोने लगती हैं तो कैल्शियम का घनत्व कम होने लगता है और वो हड्डियों से कैल्शियम निकल के हड्डी के आसपास एरिया में इकट्ठा होने लगता है। तो अर्थात एडी के आसपास में जब कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है, पहला समस्या। दूसरा समस्या, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके कारण से भी एड़ियों में दर्द होता है। और इसके अलावा तीसरा कारण होता है आरए फैक्टर का बढ़ना। आरए फैक्टर का बढ़ना यह तीसरा कारण होता है। तो आज जो मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूं वो किसी भी प्रकार का, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हो या फिर हड्डियों में डीजनरेशन हो रहा हो, सबके लिए है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास आए हैं इनका क्या समस्या था और ये इन्होंने क्या किया और कैसे ये ठीक हुए। जैसे कि पांडे जी ने आप सबको सूचित किया कि हिल पेन से 6 महीने से मैं पीड़ित था और जब ये काफ़ी चरम सीमा पर था मेरे पेन, काफ़ी मैंने इलाज भी किया बट मुझे इससे आराम नहीं हुआ। क्योंकि पांडे जी मेरे एक मित्र भी हैं और मैंने इनसे फिर संपर्क किया तो इन्होंने मुझे सूचित किया कि आप एक गेहूं के दाने के बराबर चूने को पानी में मिलाकर डेली इसका सेवन करेंगे तो आपको जल्द ही इसका लाभ देखने को मिल सकता है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और आज 1 महीने के भीतर मुझे काफ़ी आराम हो चुका है। तो देखिए, ये वनडे एग्ज़ाम और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रनिंग एक्सरसाइज इत्यादि भी इनको करना पड़ता है। तो खास करके इनके जो शरीर में कैल्शियम की कुछ आपूर्ति में कमी आ रही थी, मतलब कैल्शियम की मात्रा कम हो रही थी जिसके कारण हड्डियों में डीजनरेशन हो रहा था। इसलिए इनका सिर्फ चूना पीने से, एक गेहूं के दाना के बराबर चूना पीने से खाना खाने के बाद में वह ठीक हो गया। और यदि आप में से किसी को भी यह समस्या है कि उनको सुबह उठते ही एड़ियों में दर्द होता है और सारे दिन थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, तो उनको चूना तो पीना ही पीना है। कितना पीना है? 1 गेहूं के दाने के बराबर। जो चूना हो पानी वाला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। और खाना खाने के बाद में आप पानी में घोल के पीजिए या खाना खाते वक्त हल्का सा दही में उसको घोल लीजिए या फिर सब्जी या दाल में घोल के पी सकते हैं। इसके पीछे एक कारण और है, हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है, पर जब हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उन भोजन में से जो हम करते हैं उसमें में से कैल्शियम को हमारा स्टमक जो है सोख नहीं पाता है, खींच नहीं पाता है, तो वह समस्या होती है। और जो प्राकृतिक चूना होता है, नेचुरल कैल्शियम होता है, वो चूना में पाया जाता है और उसको हमारा शरीर बड़े आसानी से खींच लेता है। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी समस्या के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है, तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है तो जब वो चूना को पिएंगे 1 हफ्ते तक
यदि एक हफ्ते में उनका नहीं ठीक होता है तो उनको फिर क्या क्या करना है। फिर उनको चूना तो पीना ही है, साथ में उनको चाय छोड़ देना है क्योंकि चाय पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है, और दाल खाना बंद कर देना है क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा एक घरेलू उपचार है, उनको वो करना है। साथ में उनको क्या है, लेना है 50 ग्राम मेथी चूर्ण और उसमें डालना है 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच गिलोय सत्व और 2 चम्मच सौंठ पाउडर इसमें मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करके ले लें, रख दें। और इसके साथ में 2 औषधियाँ और लेनी है। उनको लेना है एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस लेना है, और एलोवेरा जूस को सुबह शाम खाना खाने के बाद में 10-10 ml पीना है। और साथ में ये जो मेथी का और हल्दी का और गिलोय सत्व का चूर्ण है, साथ में सौंठ पाउडर भी मिला हुआ है, इसको आधा चम्मच खाना खाने के बाद में लेना है। इससे यूरिक एसिड जिनको बढ़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ में जिनका आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा अब अगर आरए फैक्टर बढ़ा है, जिनका आरए फैक्टर बढ़ा है उनको एक औषधि और लेना पड़ सकता है। लेकिन इस मामले में जिनके एड़ियों में दर्द होता है, जल्दी किसी का आरए फैक्टर बढ़ा नहीं रहता है। जिनका आरए फैक्टर बढ़ा रहता है उनको साथ में घुटने में भी दर्द होता है। यदि इतने दवाओं से नहीं ठीक होगा जिनका एक हफ्ते के अंदर, पहले 1 हफ्ता तक सिर्फ चूना लेना है 1 बूंद पानी के साथ में, या फिर सब्जियों में मिला के, या 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि एलोवेरा जूस लेना है। एलोवेरा जूस के साथ में जो ये पाउडर है मेथी दाने के चूर्ण का, ये सब चीज़ें लेना है। और जब इससे भी नहीं ठीक होगा तो आप जान जाइए कि आपका जो है आरए फैक्टर बढ़ा है। अब आरए फैक्टर जिनका बढ़ा है उनको रासनादिक्वाथ लेना है 15-15 ml खाना खाने के बाद में सुबह एवं शाम को लेना है। तो जब इतनी औषधियाँ की जाएंगी तो निश्चित तौर पे एड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, पहले हफ्ते तक सिर्फ 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है खाना खाने के बाद में सुबह शाम पानी के साथ में, या फिर सब्जियों में घोल के, या फिर दाल में घोल के। और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि उनको मेथी चूर्ण के साथ में जो ये हल्दी वाला प्रयोग है और गिलोय सत्व वाला प्रयोग है उसको करना है 7 दिन तक। और उससे भी नहीं ठीक होता है तो इन दोनों प्रयोग के साथ में थर्ड प्रयोग भी ऐड कर लेना है, रासनादिक्वाथ 15-15 ml। इसके अलावा एक कारण और होता है, जो फ्रिज का अधिक ठंडा पानी पीते हैं और बासी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, सब्जियां ला के फ्रिज में रख देते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उनको भी यह समस्या होती है। और इसके अलावा जब माताएं एवं बहनें यदि हाई हील की चप्पल का प्रयोग करती हैं, या जो उनका सैंडल वगैरह होता है उसका प्रयोग करती हैं, तो उसके कारण से भी यह समस्या होता है। तो उनको चाहिए कि वो पहले हाई हील की जो ये सब सैंडल वगैरह है उसको पहनना बंद कर दें। फर्स्ट स्टेप उनको यही करना है। उसके बाद में जैसा मैंने उपचार बताया है सेम उपचार करना है। बस चूना का प्रयोग करने में सिर्फ एकमात्र सावधानी है कि जिनको अभी हाल ही में 4-6 महीना के अंदर किसी भी प्रकार की पथरी हुई थी तो उनको चूना का प्रयोग नहीं करना है, बाकी सब चूना का प्रयोग करें। चूना बिल्कुल नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। चूना का पहाड़ पाया जाता है भारतवर्ष में, और इसका प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। और चूना वात कफ पित्त तीनों प्रकार के रोगों के लिए समान रूप से लाभदायक है। साथ में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि जब शरीर में चूने की कमी हो जाती है, अर्थात कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में जो तमाम और तत्व होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो तमाम और तत्व होते हैं, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। चूना एक ऐसा, माने कैल्शियम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे शरीर में कि उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना कैल्शियम के तमाम जो हमारे शरीर में एलिमेंट होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप चाहें तो पैर से संबंधित योग अभ्यास व्यायाम भी कर सकते हैं, और जो और फास्ट रिलीफ चाहते हैं वो चाहें तो इसके साथ में आक के पत्ते या आक के फूल को
थोड़ा पानी में उबाल करके और उसको पैर में जहाँ एड़ी में दर्द होता है वहाँ पे बांध लें, या आग का पत्ता है तो उसको उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा आग पर सेक करके उसको एड़ी में लगा लें। और चूना से मात्र 1 हफ्ते के अंदर एड़ियों का दर्द ठीक हो जाता है। और जिनका 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा उनको इसका प्रयोग लगातार 40 दिन करना है, और फिर 40 दिन करने के बाद में 10, 15, 20 दिन गैप करके फिर लगातार 40 दिन कर सकते हैं। ऐसा चाहे जितनी बार करें कोई दिक्कत नहीं है। डेली प्रयोग करेंगे तो जब इसकी एक्सेस मात्रा होने लगेगी तो शरीर इसको निकालता जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो लोग एलोपैथ की कैल्शियम की दवाएं खाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो उसकी काफ़ी हानियां हैं, क्योंकि वह जो है वह नेचुरल नहीं होता है, वो बनाया जाता है केमिकली। तो इसलिए आप एलोपैथ की दवाइयों से बचें। और इसीलिए मैंने आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलवा दिया जो सिर्फ 2 रुपए के चूने के प्रयोग से ठीक हो चुके हैं। साथ में मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूं कि चूना किस मात्रा में लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में गिलास में पानी है और ये चम्मच के नोक पे हल्का सा मैं चूना लिया हूँ। हो सकता है वीडियो में साफ साफ ना दिखे, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, जो एक गेहूं के दाना बराबर है लगभग। और मैं इसको आपके सामने देखिए एक गिलास में पानी में घोल देता हूँ। ऐसे घोल दीजिए। देखिए पानी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ये पानी का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। इसको आप बढ़िया से घोल लीजिए और उसके बाद में 10 सेकेंड आप इंतज़ार करिए, या जो कुछ सॉलिड हो रहता है चूना का भाग वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार से इंतज़ार करने के बाद में इसको आप खाना खाने के बाद पी लें, या चाहे जब पी लें, खाली पेट नहीं लेना है। और चूना में एक ध्यान देना है कि जब भी आप पका हुआ कटहल खाएं, चूना के प्रयोग में एक और ध्यान देना है कि जब भी आप पका हुआ कटहल खाएं तो चूना नहीं खाना है। और इसको आप पीजिए, कोई नुकसान नहीं करता है। मैं आपको पी के भी दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से इसका सुबह शाम सेवन करना है। और चूना आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं करता है, यह नेचुरल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर का जो स्थूल ढांचा है वो उसमें चूना का अर्थात हड्डियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए चूना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका प्रयोग करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार से किसी रोग के बारे में अथवा औषधि के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपके रोग और औषधि के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। और अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।